हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल उक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों, अजमेर शरीफ में सुबह 5:30 बजे है। मैं उठ करके दरगाह पे जा करके हाज़िरी दे करके आया हूँ। जो मेरी बाइक है वो अंदर खड़ी है, बस रेडी होकर के निकलता हूँ। 9:30 बजे से पहले मुझे जयपुर पहुँचना है। तो दोस्तों चलिए, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं फ़ौरन मिलता हूँ, नहीं तो थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। चलो दोस्तों, डे 3 आज का किलोमीटर क्या है? 9375 9375। तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम ले करके और सीधा जयपुर। लोकेशन ऑन का आता है, कल का स्टडी करके रखा है। जैसे कि मैंने बताया था कि आज का जो शेड्यूल है बड़ा ही हेक्टिक है। सबसे पहले हमें जो है 9 से पहले हमें जयपुर पहुंचना है। वहाँ पे बजाज का जो सर्विस स्टेशन है, वहाँ पे हमारी बाइक की तीसरी सर्विस के लिए हम हमारी बाइक को देंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि लंच के आसपास वो हमें हमारी बाइक जो है सर्विस करके रिटर्न दे देंगे और उसके फ़ौरन बाद हम लोग जो है आगे दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो हेक्टिक डे है क्योंकि रनिंग भी ज़्यादा है। 450 किलोमीटर के आसपास टोटल रनिंग है और बीच में ये सर्विस जैसा बड़ा काम है। तो आई होप कि हम वक्त पे जयपुर पहुंच जाएं, वक्त पे हम बाइक दे दें और वक्त पे हमें बाइक मिल जाए। नेशनल हाईवे पे हम लोग अभी मर्ज हो रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि वक्त पर हम जयपुर पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि ये रोड का मुझे पता है, मैं 2-3 बार आ चुका हूं पहले भी। बहुत अच्छा रोड है, मुझे नहीं लगता कि जयपुर पहुंचने तक हमें कोई तकलीफ़ होगी। नो डाउट राजस्थान के जो नेशनल हाईवे है उनकी कंडीशंस बहुत अच्छी है और कोई भी परेशानी नहीं है आपको क्रूज़ करने के लिए, आपको राइड करने के लिए। आप अगर बाइक पे अगर जाओगे तो बहुत इन्जॉय करोगे। बड़ी ही आसानी के साथ इजीली मैं जयपुर पहुंच चुका हूं और अब कुछ ही मिनटों के अंदर बजाज का जो सर्विस स्टेशन है, ऑथराइज सर्विस स्टेशन है, वहां पर पहुंच जाऊंगा। पीएल सर्विस जयपुर बाइक को लेकर के मैं यहां पे आया हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी सुबह भी बताया, मेरी पूरी गाड़ी जो है इसको अनलोड कर दिया है और अब देखते हैं, इंजीनियर्स आएंगे, कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड बनेगा और फिर हम सर्विस के लिए दे देंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या चार्ज होता है, कैसा यहाँ का तजुर्बा रहता है, तमाम चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। गाड़ी मेरी जॉब कार्ड बन गया है और एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो कहते हैं ना, तो जो इंजीनियर थे जिन्होंने जॉब कार्ड बनाया है और जो मैकेनिक थे, वो गाड़ी को देखते के साथ ही उन्होंने पिक किया कि भाई आपकी गाड़ी के जो डिस्क ब्रेक है, लाइनर उसके गए हुए हैं। तो
तो ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो भी स्टाफ है बड़ा ही कोऑपरेटिव है और काम में एकदम शार्प है। बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से मेरी बाइक को जो है देखिए वॉश किया गया है, और आई थी तो कितनी गंदी थी, अभी देखिए कितनी साफ़ सुथरी है। देखो 10,000 किलोमीटर चली है लेकिन ये एयर फिल्टर कितना ख़राब हुआ है। तो अभी हम लोग ये नया वाला लगा रहे हैं, और ये भाई का सजेशन था कि चेक कर लेते हैं, और इन्होंने चेक किया तो बराबर वो फॉल्ट निकला कि एयर क्लीनर जो है इसका चौकअप था, और हमने नया लगा दिया है। देखिए मेरा MI का फ़ोन मुझे कितना सता रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, और बगैर इसके नेविगेशन के मैं कैसे लद्दाख पहुंचूंगा। देखिए फ़ोन के अंदर कोई भूत आ गया है, कुछ ऑटोमेटिक सब काम कर रहा है। ये देखो दोस्तों, आप लोगों को बताया मैंने कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मेरी बाइक ख़राब हो गई, और इतना लंबा सफ़र करना है बगैर फ़ोन के मैं कैसा नेविगेशन करूँगा। तो एक शॉप है, वहाँ पे किसी ने मुझे बताया, मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने अपनी दूसरी शॉप पे लेके आया मुझे, और आपको जैसे कि फ़ोन दिखाया था ये यहाँ पे अभी रिपेयरिंग को दे रहा हूँ, बन जाए तो अच्छा है। दोस्तों बैड लक, मेरी ट्रिप जो है ख़तरे में आ गई है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है उसका डिस्प्ले उड़ चुका है, और आपको पता है कि ये सब ब्रांड के जो डिस्प्ले वगैरह रहते हैं बहुत एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली आते हैं। अब मुझे नहीं पता मैं आगे कैसे मैनेज करूँगा, या मैं आई डोंट नो, बताता हूँ, दिमाग तो फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, और मैं उसकी वजह से आगे राइड पे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो गया। किस तरह नेविगेशन करूँगा, किस तरीके से मैं दिल्ली पहुँचूँगा, मुझे कुछ नहीं पता है। ग्लॉस लेना है, बाइक का वो पे करना है, सर्विस का पैसा, मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो गया था। सही में आज रियल एडवेंचर था। और मैंने जब यहाँ पे पता किया जयपुर के अंदर, तो गणपति प्लाज़ा करके एक शॉपिंग मॉल है छोटा, जिसके अंदर सेकंड हैंड मोबाइल, नए मोबाइल, एसेसरीज़ का मार्केट है। यहाँ पे आया, आपको पता है कि आपका भाई किसी ज़माने में परचेज़ ऑफिसर था, पूरी मार्केट घूम चुका। ये भाई की शॉप जो है, इन्होंने मतलब मेरे को बिलीव किया, और ये मेरा चेहरा देख करके समझ गए कि मैं कुछ परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे सामने से कहा कि क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। फिर मेरी इनसे इंटरेक्ट हुई, बात हुई, मैंने उनको हकीकत बताया। इनकी शॉप से मैंने एक मोबाइल लिया है ताकि मैं अपनी आगे की राइड कंटिन्यू कर सकूँ। सफ़र में कोई इस तरह से हम्बल मिल जाता है, सफ़र में कोई ऐसा इंसान जो एज मसीहा के तौर पे आपके सामने आ जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मोबाइल ले रहे हैं इनसे हम, और ले करके मैं फिर अभी बाइक लेने जाऊँगा। उसके बाद में फिर मेरे को ग्लॉस लेना है, फिर दिल्ली के लिए निकलूँगा। दोस्तों थर्ड सर्विस का जो तजुर्बा था PL सर्विस स्टेशन पे बहुत अच्छा था। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई, आपको पता है मेरे मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी गाड़ी को रेडी किया, मुझे हेल्प की, यहाँ तक कि जहाँ से मैं दूसरा मोबाइल अरेंज करता उन्होंने अपनी गाड़ी दे करके मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया। तो ये वो तजुर्बा है कि गाड़ियाँ लेते हैं, बेचते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई अच्छा ही रहती है, वो ज़िंदगी भर याद रहती है। तो यहाँ का मेरा जो तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के जो मैनेजर है वो बहुत अच्छे, स्टोर मैनेजर है बहुत अच्छे हैं, पूरा कोऑपरेट किया उन्होंने, और उन्होंने मेरा साथ दिया। और मेरी गाड़ी जो ECU अपडेट नहीं हो रहा था वो अपडेट भी हो गया, मेरी गाड़ी रेडी है। थर्ड सर्विस का जो खर्च आया मेरा 2500 अप्रॉक्सीमेट आया, जिसके अंदर ब्रेक लाइनर और ऑयल फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर, एयर क्लीनर सब नया डाल दिया है। और ये मैकेनिक भी जो है बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, मज़ा आई, तजुर्बा अच्छा रहा, एडवाइजेबल है और रिकमेंडेबल है कि आपको जब कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी बाइक को सर्विस को दे सकते हैं। तो थर्ड सर्विस करवा के अभी हम लोग ग्लॉस लेने जा रहे हैं और फिर सीधा उधर से दिल्ली निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे। राइडिंग ग्लॉस लेने के लिए अभी हम लोग मालवीय नगर जयपुर में करण ऑटो मार्ट में जा रहे हैं। करण ऑटो मार्ट, यहीं पे हम लोग ग्लॉस लेने वाले हैं। रेनॉक्स का पूरा सीरीज़ कहते हैं कि इनके पास है, तो चलो देखते हैं। एक के बाद एक प्रॉब्लम आती चली गई, और मगर अल्हम्दुलिल्लाह और शाउट आउट भी होता चला गया।
मोबाइल वाला कांड भी शॉर्ट आउट हो गया। और जो राइडिंग ग्लव्स का जो इशू था, राइडिंग ग्लव्स भी मैंने ले लिया। देखिए फ़र्स्ट क्लास है और ये सेकंड टॉप क्वालिटी का है, 3450 रुपये का। मगर उन्होंने बी हॉनेस्ट उन्होंने मुझे मेरी प्रॉब्लम देख करके मुझे उन्होंने डिस्काउंट कुछ प्रोवाइड किया है। और अभी हम लोग जो है दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ से अब दिल्ली का सफ़र है वो बड़ा हेक्टिक रहेगा, कि ये मुझे किसी ने बताया कि बीच में जो राजस्थान और जो बीच में जो है वो बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के ऊपर किसान आंदोलन की वजह से ट्रैफिक बहुत जाम है। अब देखते हैं कि हमें वो कितना इंटरप्ट करता है। मोबाइल की वजह काफ़ी लेट हो गया हूँ और आज मुझे अंधेरे में बाइक चलानी पड़ेगी। कितना प्यारा नाम रखा है, होटल अजवा। चलो यहीं पे खाना खाते हैं, याद रहेगा, यादगार रहेगा। तो दोस्तों ये अजवा होटल पे हमारा खाना हो चुका और खाना खाने के बाद जो है अभी 218 किलोमीटर दिखा रहा है और डायरेक्ट निकलने का मेरा इरादा है। तो बीच में सुनने में आया कि बॉर्डर बंद है किसान आंदोलन की वजह से। तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है, जाने मिलता नहीं मिलता देखते हैं। लेकिन इरादा ये है कि आज रात को ही इंशाअल्लाह निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच जाएंगे। वही टारगेट लेकर के मैं शुरू हुआ हूँ। अभी 8:30 बजे है और सीधा निकल जाते हैं। दोस्तों हमें पता है कि मैं सुबह 4:45 बजे उठा था, उसके बाद मैं दरगाह पे गया। दरगाह पे से जाके आने के बाद 6:30 बजे मैं सुबह सवेरे अजमेर से निकला। जयपुर जो है वो मैं 8:30 बजे आ चुका था। उसके बाद में फिर पूरा दिन भर की जो एक्टिविटीज़ रही, जैसे बाइक की सर्विस रही, मोबाइल का इशू शॉर्ट आउट हुआ और तकरीबन मुझे याद है शायद 5 बजे के बाद मैं निकला हूँ। 5 बजे के बाद मैं जयपुर से निकला हूँ। फिर ग्लॉस लेने गया, ग्लॉस ले करके फिर हाईवे पे आया, फिर नाश्ता किया। अभी देख रहा हूँ कितने बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं। मतलब मैं 5 बजे जाग रहा हूँ, 12:30 बज रहे हैं। और अभी भी जो है यहाँ से जो दिल्ली है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जहाँ मुझे अभी फ़िलहाल जाना है, वो कुछ 100 किलोमीटर नहीं, वो 72 किलोमीटर है। हरियाणा से अभी दिल्ली बॉर्डर में हम लोग दाखिल हो रहे हैं और ये हम लोग अभी दिल्ली के अंदर आ चुके हैं। दिल्ली के रोड, दिल्ली की मेट्रो, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली शहर मेरी वालदा को बहुत पसंद था। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जो मैंने मुंबई में भी नहीं किया है, कि रात के इतना देर हो गई है, 2 बज के गए हैं, मगर यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रैफिक रूल्स को, सिग्नल्स को प्रॉपरली यहाँ पे दिल्ली के लोग फॉलो कर रहे हैं। अब वो पुलिस के डर से कर रहे हैं कि कैमरे के डर से कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन रात को, आधी रात को देखिए, मोस्टली लोग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, सिग्नल्स वगैरह को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। ये सर्कल आ गया तो समझ जाओ कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार आ गया। बस यहाँ से कुछ ही मिनट के फ़ासले पर आपकी आस्ताना शरीफ है। किसी ज़माने में इस इलाके को निज़ामुद्दीन बस्ती कहा जाता था, मगर आज बस्ती वाली कोई भी बात नहीं है। आज प्रॉपर शहर है, दिल्ली के अंदर शामिल है।
आगे जो कार जा रही है, अनीस भाई मुझे लेने के लिए आए हुए हैं, तो अब वो अपने घर पे लेके जा रहे हैं, तो किसी दूसरे के घर पे शूट करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं डायरेक्ट दोस्तों सुबह मिलता हूँ। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर सुबह दोबारा आपके साथ कनेक्ट होता हूँ।